Hello students, hope you are fine in this lockdown and attending the online classes of science. So today we are going to start chapter number 2, that is utilization of food in plants and animals. Utilization मतलब होता है यूज, फूड का यूज कैसे करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स. Just do a quick recap of chapter number 1, that is nutrition in plants. चैप्टर नंबर 1 में हमने देखा कि प्लांट्स कैसे खाना बनाते हैं और या फिर कैसे खाना दूसरे सोर्सेस से लेते हैं. वहां तक हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा. जो ग्रीन प्लांट्स है दैट कैन मेक देयर ओन फूड एंड दैट आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स. कुछ प्लांट्स नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो कि खाना अपने आप नहीं बना सकते. दे टेक द फूड फ्रॉम अदर सोर्सेज. सो दैट प्लांट्स आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉफ्स एंड दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. अब ये जो दूसरा चैप्टर है इसमें हम देखेंगे कि एक बार अगर प्लांट्स खाना बना लेते हैं या दूसरे सोर्सेज से अपने बॉडी में ले लेते हैं, उसके बाद फूड के साथ क्या होता है उनकी बॉडी में, हाउ द फूड इज यूज्ड और यूटिलाइज्ड and where it is utilized and for which purposes. So before starting this chapter, these are the points that we are going to cover in this chapter. First, utilization of food in plants means पहले हम plants के food के बारे में बात करेंगे, plants कैसे utilize करते हैं और किन किन जगहों पे और किन purposes के लिए खाना यूज होता है plants में. Second point, यूटिलाइजेशन ऑफ फूड इन एनिमल्स. एनिमल्स भी लेते हैं, खाना खाते हैं, तो वो फूड को किस तरह से यूटिलाइज करते हैं, यूज करते हैं अपनी बॉडी में. एनिमल्स में भी हम 3 कैटेगरीज देखेंगे. न्यूट्रिशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स अमीबा. उसके बाद न्यूट्रिशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन बींग्स. हमारे शरीर के अंदर खाना क्या हम खाते हैं और वो खाना किस टाइप से यूज करते हैं, हम कहाँ यूज होता है. And the third point which we are going to cover in this chapter is nutrition and utilization of food in ruminants. Ruminants एक special type के animals होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे बाद में. So let's come to the first point of this chapter, utilization of food in plants. अभी सिर्फ हम plants को ले रहे हैं, plants में देखेंगे food के साथ क्या होता है आगे. So plants which are green, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, क्लोरोफिल होता है उनमें, एंड दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड, मेक देयर ओन फूड, दैट इज दे आर कॉल्ड एज हेट्रोट्रॉफ्स. एंड बाय विच प्रोसेस दे मेक देयर ओन फूड? दे मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. नाउ आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कंप्लीटेड, द फूड विच इज मैन्युफैक्चर्ड इज, वी हैव ऑलरेडी डन इन द प्रीवियस चैप्टर, it is in the form of sugar. Now see, the sugar is prepared, sugar बन गई है फोटोसिंथेसिस से. अब उस शुगर के साथ होता क्या है प्लांट की बॉडी के अंदर? Immediately the sugar which is formed, so the first formed food in plants is sugar. सबसे पहले शुगर बनती है फोटोसिंथेसिस से. तो हम ये बोल सकते हैं कि first form food in green plants is sugar. After that, sugar is immediately converted into starch and is stored in the leaf. Sugar बनती है और sugar तुरंत starch में convert हो जाती है और leaf के अंदर store हो जाती है. तो हम ये भी कह सकते हैं कि first formed food is sugar which is converted immediately into starch and is stored in the leaves. So the first stored food is starch and the first formed product is sugar. पहले शुगर बनती है, कन्वर्ट हो जाती है स्टार्च में और स्टार्च जो है वो लीफ में स्टोर हो जाता है. तो फर्स्ट फॉर्म फूड इज शुगर एंड द फर्स्ट स्टोर्ड फूड इन ग्रीन प्लांट्स इज द स्टार्च. नाउ अब आगे देखते हैं नेक्स्ट कि ये जो स्टार्च है जो प्लांट्स में लीव्स के अंदर स्टोर्ड हुई है,
उसके साथ आगे क्या होता है फूड के साथ? ड्यूरिंग नाइट ऑल डे द ग्रीन प्लांट्स by the process of photosynthesis manufactures food, that is sugar, which is converting into starch. During night, अब जब रात होती है, during night this stored food starch is again converted back into soluble sugar. तो रात के समय ये जो स्टार्च बनी है दिन भर जो सनलाइट और क्लोरोफिल के हेल्प से फोटोसिंथेसिस हुआ है और जो शुगर बनी है, शुगर स्टार्च में कन्वर्ट हुई है, तो रात में ये स्टार्च जो है फिर से सॉल्युबल शुगर में कन्वर्ट हो जाती है। तो स्टार्च बनता है सिर्फ और सिर्फ स्टोरेज के लिए, ठीक है। ग्रीन लीव्स स्टोर करती हैं फूड ओनली इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। In the night, the starch is again converted back into soluble sugar, and in the night only, this sugar solution is transported through the veins to the different parts of the plant. दिन में खाना बनता है, स्टोर होता है, रात में खाना डिफरेंट पार्ट्स प्लांट्स को दे दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ सॉल्युबल शुगर। और किन वेन्स के जरिए? दे स्पेशल हॉलो पाइप्स थ्रू विच द मैन्युफैक्चर्ड फूड soluble sugar travels to different parts of the plant, and that vessel which carries this sugar solution to different parts of the plant in the night is called phloem. ठीक है, now move on to the next. कहाँ जाता है ये ट्रांसपोर्ट होके? The soluble sugar through phloem goes to all the parts of the plants like roots, stems, leaves, fruits, seeds, and all the growing points where it is required. एक तरह से हम समझते हैं कि ये फूड जो है वो पूरे प्लांट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ड्यूरिंग नाइट. इज इट क्लियर? मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. अब फूड है वो अपनी जगह पहुंच गया जहां पर उसको जाना है ऑल ओवर द प्लांट्स बॉडी. अब उन जगहों पे फूड पहुंच के क्या करता है? हाउ द फूड इज यूटिलाइज्ड इन द ग्रीन प्लांट्स. फर्स्ट, फूड इज यूटिलाइज्ड फॉर ग्रोथ. खाना ग्रोथ के लिए काम आता है जो कि ग्रीन प्लांट्स यूज करते हैं. ग्रोथ टेक्स प्लेस एट द ग्रोइंग पॉइंट्स लाइक रूट्स. रूट्स होती हैं वो नीचे की तरफ बढ़ती हैं. एंड द स्टेम. स्टेम जो होती है वो ऊपर की तरफ इलोंगेट करती है, तभी हमारा जो प्लांट है वो सीड है वो बेबी प्लांट बनता है, फिर श्रब बनता है, फिर और लास्ट में ट्री बनता है. ग्रो करती हैं above the soil and root grows below the soil. New branches, leaves, fruits, flowers and seeds are so formed with the help of food. So food, पहला point है food is utilized for growth by these growing points. Second, the food is utilized for storage. अब जो फूड बनता है वो सारा का सारा कंज्यूम नहीं होता है. कुछ पार्ट्स फूड के होते हैं, फूड पार्ट्स होते हैं जो कि स्टोर हो जाते हैं. अब ये फूड कहाँ स्टोर होता है और उनकी कौन कौन से ऑर्गन्स प्लांट के ये फूड स्टोर करते हैं देखते हैं. द फूड इज स्टोर्ड इन ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स बॉडी. इन रूट्स में स्टोर होता है. अब रूट्स में जब स्टोर होगा तो रूट्स एक स्पेशल स्ट्रक्चर में मॉडिफाई हो जाएगी, बदल जाएगी. वो हैवी हो जाएगी, थिक हो जाएगी, सोलन हो जाएगी, फ्लेशी हो जाएगी. अब जैसे कि हम देखते हैं टर्निप, कैरेट, रेडिश, जो आपकी मूली होती है, गाजर होते हैं, शलगम होती है, वो सारे क्या होते हैं? रूट्स होती हैं. मॉडिफिकेशन हो चुकी होती है रूट्स में, वो थिक हो गए होते हैं, सोलन हो गए होते हैं, फ्लेशी हो गए होते हैं. क्यों? क्योंकि इन पार्ट्स ने फूड को अपने अंदर स्टोर कर रखा है और जब हम इनको खाते हैं तो हमको एनर्जी मिलती है, हमको शुगर और स्टार्च बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोवाइड करते हैं ये पार्ट्स. नेक्स्ट और कौन सा पार्ट है जो फूड को स्टोर करता है प्लांट्स में? रूट्स हो गई. उसके बाद नेक्स्ट स्टेम्स.
स्टेम्स भी मॉडिफाई होती हैं, नॉर्मल स्टेम्स नहीं सपोर्ट करती हैं फूड को स्टोर करने में, बट दे आर मॉडिफाइड, दे मेक चेंजेस इन देमसेल्व्स। तो क्या होते हैं वो? ट्यूबर्स ऑफ पोटैटो, राइजोम्स इन जिंजर एंड बल्ब्स इन अनियन। तो ये कुछ ऐसी स्पेशल मॉडिफिकेशंस होती हैं स्टेम की जिसमें कि फूड स्टोर हो जाता है, एंड अगेन दीज पार्ट्स बिकम्स थिक एंड फ्लैशी एंड swollen. थर्ड, इन लीव्स, फ्रूट्स एंड सीड्स। तो ये तीन कैटेगरीज हैं जिनमें फूड जो है वो स्टोर होता है। फूड इज यूटिलाइज्ड, यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑल्सो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। रूट्स, अभी हमने बात करी, फोटो देख लीजिए पिक्चर, कैरेट, टर्निप, sugar beet and beetroot. These are the modified stem roots where the food is stored. They are thick, swollen and fleshy. Now here the stem, modified ginger, corn, tuber of potato, bulb of onion. These are all the swollen and thick parts of the stem where the food is stored. Now the next utilization, the use of plants, the use of food in plants is multiplication, means regeneration. Food, seed, you can see the seeds stores food. अब जो seed होता है वो अपने अंदर food को store रखता है, क्योंकि seeds doesn't have leaves, green leaves to make manufacture their own food, but still it regenerates and give rise to new saplings, baby plant. हाउ, कहाँ से वो एनर्जी लाता है इतनी मल्टीप्लीकेशन की? बिकॉज द फूड इज ऑलरेडी स्टोर्ड इन द सीड। पहले से ही प्लांट्स ने सीड्स के अंदर खाना स्टोर करके रखा हुआ होता है, क्योंकि उसको पता है कि सीड अलग होगा प्लांट से, इट विल गो इन टू द सॉइल एंड इट विल गिव राइज टू अ न्यू प्लांट। बट उसके पास एनर्जी कहाँ से आएगी? प्लांट ने पहले ही सीड्स में फूड को स्टोर करके रखा हुआ है। एंड वंस द सीड्स डेवलप्स ग्रीन लीव्स, they start developing food and lives independently. Seed stores foods. This stored food in seeds help to produce a new plant as there is no leaves, जैसे कि हमने अभी आपको बताया। Next, the food is utilized in providing energy. Food energy provide करता है प्लांट को। A part of the food is used for releasing energy. The process, अब ये बहुत ही important word है और ये पार्ट है इस चैप्टर का। द प्रोसेस विच हेल्प्स इन द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। पहला प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ द फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, एंड फ्रॉम दैट फूड व्हेन द एनर्जी इज रिलीज्ड, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। देखते हैं आगे रेस्पिरेशन होता कैसा है, कैसे ये फूड से एनर्जी रिलीज करता है। In respiration, the food is oxidized. Oxidation or oxidized, this word means that oxygen is combined, oxygen add on हो रहा है, फूड में ऑक्सीजन एड ऑन हो रहा है। तो किसी भी चीज में अगर ऑक्सीजन जुड़ता है या उसके साथ कंबाइन होता है तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है फूड, क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। फूड इज गेटिंग अटैच्ड विद द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन उससे केमिकल कॉम्बिनेशन कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है। नाउ सी दिस इज द इक्वेशन, ऑक्सीजन प्लस sugar or starch, that is C6H12O6, gives you carbon dioxide, water plus energy. ये एनर्जी की जरूरत होती है रेस्पिरेशन में, इज द प्रोसेस विच रिलीज एनर्जी। सो ये एनर्जी रिलीज करता है ऑक्सीजन की मदद से फूड। द फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एंड इन दिस प्रोसेस इट रिलीजेस एनर्जी। अब यही इसका वर्ड फॉर्मेशन में हो गया इक्वेशन, ऑक्सीजन प्लस वॉट फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। तो अभी तक यहां तक हमने वी हैव बीन थ्रू टू वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस इन प्लांट्स। वन इज द making of food, that is photosynthesis, and the other is respiration, breakdown of food in order to release energy. One is the combination process जिससे food बनता है, and the second is the breakdown process in the presence of oxygen, oxidation, oxidized food is oxidized to liberate oxygen, carbon dioxide, water, and energy is given
out. अब ये दोनों इक्वेशंस में, ये दोनों प्रोसेसेस में एक आपस में एक कनेक्टिविटी है, ये दोनों कंबाइंड हैं एक तरह से. अब देखते हैं ये दोनों आपस में किस तरह से इनमें रिलेशनशिप है. ठीक है. ड्यूरिंग डे में, अब ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखोगे. फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस विच टेक्स प्लेस ड्यूरिंग डे ओनली बिकॉज इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. सनलाइट कब होती है? डे टाइम में होती है. तो फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस विच टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द डे ओनली. एंड द सेकेंड पॉइंट विच हैज टू बी नोटेड इज it is a fast process. Photosynthesis occurs during day only. Why? Because sunlight is present during the day only and it is a fast process. Respiration on the other hand, it does not depend on sunlight, so it happens in the day only, in the day also and in the night also. Both during the day and night. It is a non-stop process which goes on and on during the day also and during the night also. And the second point in this respiration is it is a slow process, just opposite to photosynthesis. Photosynthesis is a fast process and respiration is a slow process. तो आइए देखते हैं ये दोनों आपस में कैसे रिलेट करते हैं. अब ये हम एक सिनेरियो ले रहे हैं डे का. ड्यूरिंग द डे फोटोसिंथेसिस भी होगा और रेस्पिरेशन भी होगा. इट इज अ साइमल्टेनियस प्रोसेस, बोथ गो साइड बाय साइड. अब जब यहां पर फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है ड्यूरिंग द डे का हम डिस्क्राइब कर रहे हैं. ड्यूरिंग द डे बोथ द प्रोसेसेस आर हैपनिंग. ये हमने लिख दिया है P फॉर योर इजी अंडरस्टैंडिंग. P मीन्स फोटोसिंथेसिस एंड R हियर रिप्रेजेंट्स the reaction of the process of respiration. So in photosynthesis during the day, carbon dioxide combining with water in the presence of sunlight and chlorophyll form sugar, oxygen and water. And since it is a very fast process, photosynthesis is a very fast process, so lots of amount of oxygen is given out. A huge amount of oxygen is given out. Carbon dioxide is taken in through the stomata. Food is formed and oxygen is given out. Some oxygen moves out through the stomata into the air. कुछ ऑक्सीजन जो होता है वो मूव आउट हो जाता है. बाकी का ऑक्सीजन जो होता है, क्योंकि ये डे में हो रहा है तो रेस्पिरेशन भी साथ में होगा. ये ऑक्सीजन, कुछ पार्ट ऑक्सीजन का यहां पर आके फूड के साथ जो प्रिपेयर हो रहा है, फूड यहां पर फूड प्रिपेयर हो रहा है, और साथ के साथ ही एट द सेम टाइम द ऑक्सीजन विच इज बीइंग रिलीज्ड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज अगेन कंबाइनिंग विथ फूड. ऑक्सीडाइज कर रहा है फूड को, और फूड को ऑक्सीडाइज करके क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है, वाटर रिलीज कर रहा है और एनर्जी रिलीज कर रहा है. तो ये हमारा प्रोसेस हो गया रेस्पिरेशन का. बोथ गोज हैंड इन हैंड, साइड बाय साइड, एक साथ चल रहे होते हैं. यहां पर खाना बनता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है, वही ऑक्सीजन दूसरे प्रोसेस में रेस्पिरेशन में खाने को ब्रेक डाउन करता है और एनर्जी रिलीज करता है. अब जो यहां पर इसका कार्बन डाइऑक्साइड बना वो वापस जो है इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूज हो जाता है. अब यहां पर जो है, यहां रेस्पिरेशन हमने बताया था आपको, इट इज अ स्लो प्रोसेस, तो बहुत कम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा. जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा रेस्पिरेशन में वो सारा का सारा कंज्यूम हो जाएगा फोटोसिंथेसिस में. अब क्योंकि फोटोसिंथेसिस फास्ट प्रोसेस है तो उसको और कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ेगी. तो वो और कार्बन डाइऑक्साइड कहां से लेगा? इट विल एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर थ्रू द स्टोमेटा. इसीलिए ये लेता है ऑक्सीजन ड्यूरिंग द डे. इट एब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड इट रिलीजेस ऑक्सीजन. यहां पर जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड बना रेस्पिरेशन में, स्लो प्रोसेस है, कम बनेगा और वो सारा का सारा कंज्यूम हो जाएगा फोटोसिंथेसिस में. सो ऑक्सीजन रिलीज करता है ड्यूरिंग द डे प्लांट, बट कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज
नहीं करता है डे में। इसका रीजन यही है कि respiration, it is a slow process. Whatever carbon dioxide is released during respiration is consumed in the process of photosynthesis, and excess amount of oxygen which is produced, a portion of it goes into the respiration and the rest of oxygen is released out during the day. See here, during daytime green plants releases oxygen. It never releases carbon dioxide because carbon dioxide is consumed in photosynthesis. During night, अब ये तो डे का हो गया, ड्यूरिंग डे, ड्यूरिंग नाइट ओनली respiration process takes place. Photosynthesis does not take place because there is no sunlight during the night time. So during night only the process of respiration takes place, and in respiration carbon dioxide is released. Photosynthesis is not happening during the night, only respiration is happening. So whatever carbon dioxide is produced during respiration is released. कार्बन डाइऑक्साइड जितना भी रेस्पिरेशन में बनता है वो सारा का सारा रिलीज हो जाता है एटमॉस्फेयर में, एयर में. सो ड्यूरिंग नाइट टाइम, एट द टाइम इन द डार्क, ड्यूरिंग नाइट respiration process only happens, and as a result during night only carbon dioxide is released by the green plants. During night green plants releases carbon dioxide. During daytime green plants releases oxygen. So these two are very important, you have to remember this. And these, during what gases are released during daytime by the green plants and why, which gas is released during night by the green plants and why. So here are the answers. Photosynthesis is a fast process and respiration is a slow process. In daytime both the reactions happens at the same time, but during night only respiration process is taking place, no photosynthesis during night. So whatever carbon dioxide is produced is released by the green plants during the night time. Hope you are clear on the photosynthesis and respiration and how they are interconnected with each other. It is a very important part here. So in the next online class we will move on to the nutrition and utilization in animals. Hope you are clear on this part. Thank you children.